जय माता दी। आज की कहानी है नारी शक्ति का दूसरा भाग। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। दीजिए कहानी का दूसरा भाग। इससे पहले की कहानी आपने पहले के भाग में पढ़ ली होगी। इससे आगे की कहानी इस भाग में बहुत ही सुंदर, मन को छूने वाली है। अब आगे जज साहब ने जो न्याय दिया वह तो सराहना योग्य था। रितिका की माँ ने जैसे ही रितिका की बातें सुनी उसको बहुत गुस्सा आया और उसने रितिका से उसके घर का पता पूछती है। पर रितिका को क्या पता कि उसका घर कहाँ है, क्योंकि महेश तो रितिका को कभी अपने घर लेके ही नहीं गया। रितिका चुपचाप भूत बनकर बैठी रही, कुछ नहीं बोली। बोलती भी क्या जब घर का पता नहीं है मालूम। माँ ने पूछा, बोलती क्यों नहीं है, तुझे क्या हो गया? रितिका माँ से बोली, उसका घर तब देखती जब वह मुझे अपने घर ले जाता। वह तो मुझे अपने घर ही नहीं लेके गया। माँ बोली, इतने दिन तुम कहाँ थे? रितिका बोली, होटल में। गुस्सा तो बहुत आया माँ को, पर कर भी क्या सकती। चुप हो गई। फिर माँ ने अपने हिसाब से लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ का एक भाई छोटा मोटा जासूसी का काम करता था। उसको बुलाकर महेश को ढूंढने का काम शुरू करवा दिया। वह इस काम में कामयाब भी हो गया। पता चला वह इस शहर का सबसे अमीर घर का इकलौता बेटा है। जब महेश का पता चल ही गया था तो रितिका की माँ उसके घर पर पहुंच गई रितिका को लेकर। जैसे ही महेश ने रितिका को देखा उसके होश उड़ गए। उसने घर वालों से पूछकर रितिका को एक तरफ बुलाया और उसे कहा, तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया था यहाँ का पता। रितिका ने कहा, तुम पता नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। दुनिया कितनी भी बड़ी है और तो गोल भी है, फिर भी इंसान अपने ही ठिकाने पर रहता है, वो कहीं नहीं जा सकता है। महेश कहता है, वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। महेश के पिताजी ने जब रितिका की माँ को देखा, वह पूछने लगे, आप कौन हैं और हमसे क्या काम है? हम तो आपको नहीं जानते। रितिका की माँ ने कहा, आपने ठीक ही कहा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर क्या करें, जान पहचान करने का मौका तो हमारे बच्चों ने दिलाई। महेश के पिताजी ने कहा, समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? रितिका की माँ ने कहा, ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, सुनिए। रितिका और महेश ने शादी कर ली। अपनी मर्जी से 1 महीने दोनों साथ में रहे और आज आपका बेटा यह कहकर रितिका को छोड़ देता है कि यह शादी एक मजाक थी। मैं एक बड़े घर का बेटा हूँ, मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ। रितिका की माँ ने बड़ी नम्रता से कहा, ये बात ठीक नहीं है, आप ही अपने लड़के को समझाओ, शादी एक मजाक नहीं है। बेटा तो बेटा, बाप तो बेटे से
4 कदम आगे निकला। रमेश के बाप ने ऐसा जवाब दिया कि रितिका की माँ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। महेश हमारा इकलौता बेटा है और जो चाहे वो कर सकता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम इस शादी को नहीं मानते। तुम्हारी लड़की ही झूठ बोल रही होगी। रितिका की माँ ने महेश के पिताजी से आगे हाथ जोड़े, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, हम पर रहम करो। अमीर लोग किसी की नहीं सुनते। जब महेश के पिताजी ने रितिका की माँ की इतनी बेइज्जती की, फिर तो रितिका की माँ को बहुत गुस्सा आ गया। वह वहाँ से घर वापस आ गई और रितिका को 2 थप्पड़ जड़ दिए और कहा, ये सब तेरा ही किया कर धरा है। अगर तुझ में थोड़ा भी अकल होती तो आज ऐसा धोखा नहीं मिलता। अब भुगत, अपनी किस्मत पर रो ले। इतना बोलकर रितिका की माँ अपने कमरे में चली गई। कमरे में तो चली गई, पर उसको चैन नहीं मिल रहा था। वह फिर रितिका के कमरे में आई और उसने रितिका से पूछा, तेरे पास कुछ सबूत है जिससे पता चले कि तुम्हारी शादी कब और कहाँ हुई थी? रितिका बोली, हाँ, मेरे पास कुछ फोटो हैं जो हमने शादी के समय खींची थी और शादी भी हमने कोर्ट में की थी। कुछ दोस्त हमारे साथ गवाह भी बने थे, उनकी भी फोटो मेरे पास है। माँ बोली, कुछ तो तुझे अकल थी जो तूने फोटो अपने पास रख ली। ठीक है, अब जैसे मैं बोलती हूँ वैसा कर। तूने ही गलत काम किया है, तू ही सही करेगी। रितिका को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ कहना क्या चाहती है। दूसरे दिन माँ रितिका को लेकर एक वकील के पास चली गई और वकील को सारी सच्चाई बताई। जब वकील ने महेश का नाम सुना तो वह डर गया। उसने केस लेने से साफ मना कर दिया। उसके साथ मैं पंगा नहीं लेना चाहता हूँ। आप किसी और को दे दो यह केस, मुझे माफ़ करना। इतना कहते ही वकील वहाँ से निकल गया। रितिका की माँ सोचने लगी, अब क्या होगा? महेश को तो सबक सिखाना जरूरी है। हमें कोई भी परेशानी झेलनी पड़े, हम हार नहीं मानेंगे। नहीं तो यह लड़का किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रितिका की माँ ने सोच लिया था कि उसको पता होना चाहिए शादी कोई खेल नहीं है। रितिका की एक सहेली थी जिसका भाई वकील था। रितिका माँ से बोली, माँ, अपनी सहेली के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी। रितिका और उसकी माँ सहेली के घर चले गए। सहेली से सारी बातें करते हुए बोले, क्या आपका भाई इस केस को लेगा? सहेली बोली, भाई के पास चलते हैं, भाई को पूछ लेते हैं। अब वो तीनों की तीनों सहेली के भाई के घर चले गए। सहेली का नाम सीमा था। सीमा ने अपने भाई से सारी बातें बताई। सीमा के भाई ने रितिका को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हूँ, पर जैसे मैं बोलूँगा वैसे तुम्हें करना होगा, क्योंकि दूसरा वकील तुम्हारे साथ अभद्र के सवाल भी पूछेगा। उससे घबराना नहीं। जब इज्जत दांव पर लगी है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह लोग पैसे वाले हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। अब तुझे यह बात बताता हूँ
तू चाहती क्या है, तलाक या कुछ और? रितिका ने कहा, भाई मैं महेश को किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगी। उसकी सजा यही रहेगी कि मैं उसकी पत्नी बनकर रहूंगी। वकील साहब ने कहा, वो सब ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो? अगर यह कदम उठाया है तो मैं हर संघर्ष के लिए तैयार हूँ। रितिका का साहस देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई और वकील साहब को कुछ पैसे देकर रितिका की पीठ थपथपाई और कहा, अब तुझे दुर्गा से काली बनना पड़ेगा, क्योंकि शांत रूप नारी का लक्ष्मी और दुर्गा है, जिससे सब पूछते हैं। जब नारी काली रूप में आती है तब सब डरते हैं। जो नारी को असहाय, अबला, कमजोर समझते हैं, उनके लिए न काली रूप में ही नारी को आना पड़ता है। जब तक नाक को छेड़ो नहीं तब तक किसी को वह डसता नहीं है। वही बात होती है, नारी को जब तक क्रोध न आए तब तक नारी से कोई डरता नहीं है। तब उसको अपना रूप दिखाना ही पड़ता है। वह भी एक इंसान है, उसे कितना सताओगे? अब रितिका ने सोच लिया था महेश को रास्ते पर लाने का। उसने कोर्ट में केस कर दिया महेश पर। जब महेश को पता चला कि रितिका ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया, महेश रितिका के घर पहुंच गया और रितिका को धमकी देकर डराने लगा। मेरा वकील कोर्ट में तेरी धज्जियां उड़ाएगा, तब पता चलेगा। अगर अपने और अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं चाहती तो केस वापस ले लो। पर रितिका भी निडर होकर बोली, अब मैं पीछे हटने वाले में नहीं हूँ। महेश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने घर चले गया। घर पहुंचकर अपने पिताजी को सारी बातें बताई। पिताजी गुस्से से बोले, हमसे लड़ेंगे। अभी उन्हें पता नहीं है कि हम कौन हैं। महेश के पिताजी ने घर से ही वकील को फ़ोन लगाया और अपने घर बुलाया। उनके पास तो गवाह खरीदने के लिए पैसे तो बतेरे थे। उनको इस बात का अपने ऊपर बड़ा घमंड था। सबसे ज़्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं हो रही थी कि वह सोच रहे थे, रितिका के पास कोई गवाह तो होगा नहीं और गवाह खरीदने को पैसे। अब हम कोर्ट में दिखाएंगे अपनी ताकत। महेश को बोले, तू किसी भी चीज़ की चिंता मत कर, अपने दोस्तों के साथ जा और पार्टी कर ले। अब केस की तारीख आ गई। कोर्ट में दोनों पक्ष पेश हो गए। पहले तो महेश के वकील ने गवाहों की झड़ी लगा दी और महेश का वकील कहने लगा, केस साफ है, क्योंकि रितिका ने महेश पर शादी का झूठा आरोप लगाया है, जबकि महेश की कोई शादी नहीं हुई नहीं। रितिका का तो एक ही मकसद है, महेश से पैसे ऐंठने का। इसलिए मेरा मौकिल बेकसूर है, मुझे यही कहना है। महेश के वकील ने ये सारी बातें इसलिए कही क्योंकि उसको सच्चाई
सारी सच्चाई नहीं बताई थी। इतना सुनते ही रितिका के वकील ने कोर्ट में शादी का स्टैम्प पेपर और गवाह के हस्ताक्षर और फोटो सारे कागजात जज को सौंप दिए। अब फैसला कीजिए, किसने किसको धोखा दिया है, आप ही बताइए जज साहब। जज साहब ने महेश से पूछा, क्या यह कागज झूठे हैं? महेश कुछ नहीं बोला। तब महेश के वकील ने महेश को पूछा, यह सच्चाई है? तुमने कोर्ट में शादी करी है? महेश बोला, यह सच है, हमने कोर्ट में शादी करी थी। सारे कोर्ट में हल्ला हो गया। महेश पैसे वाले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तब जज साहब ने ऑर्डर करके कोर्ट में बैठे लोगों को चुप करवाया और फैसला रितिका के हक में सुनाया। जीत तो रितिका की होती है, पर रितिका को इस जीत की खुशी नहीं थी। रितिका ने जज साहब से कहा, मुझे इस जीत से क्या मिला? तब जज साहब ने रितिका से पूछा, तुम क्या चाहती हो? रितिका बोली, मैं यह चाहती हूँ कि अब महेश के पिताजी मेरी और महेश की शादी सबके सामने दोबारा से कराएं और अपने घर बहू बनकर इज्जत से लेकर जाएं। तो ठीक है, अब मैं महेश की पत्नी बनकर रहूंगी, मेरी यही शर्त है। जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया और पुलिस को आदेश दे दिया। 4 दिन के बाद रितिका की शादी महेश से होगी और सबके सामने। महेश और उसके पिताजी का अहंकार यहीं पर चकनाचूर हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रितिका उन्हें ऐसी मात देगी। मर्द ऐसा समझता है कि औरत हमेशा कमज़ोर है। 4 दिन में जज साहब ने शादी का समय दिया, वह भी वकील, पुलिस और खुद जज साहब के सामने की जाएगी। महेश ने तो साफ इनकार कर दिया। घर में मुझे जेल जाना मंजूर है, पर मैं रितिका से शादी नहीं करूँगा। पिताजी ने 2 थप्पड़ जड़ दिए महेश के गालों में और कहा, ये थप्पड़ मैंने तेरे बचपन में मारे होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अब यही तेरी सज़ा है, क्योंकि हम इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहते हैं। तेरी गलतियों की सज़ा हम क्यों भुगते? सही कहा है, ज़्यादा छूट देने से बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। समय रहते बच्चों को सुधार लो, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। पिताजी ने महेश से कहा, अब तू शादी करेगा और रितिका हमारे घर की बहू भी बनेगी। तेरे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारी समझ में आ गया, नारी शक्ति है और कोई खिलौना नहीं। नारी चाहे तो प्रलय भी ला सकती है, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है। नारी ने युग बदल दिया तो इंसान क्या चीज़ है। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर।